और यादव को मैं कैसे भूल सकता हूँ, देश में क्षत्रिय को कैसे भूल सकता हूँ। राम जी क्षत्रिय थे, हम ब्राह्मण उनको पूजन करते हैं। और मैं एक ब्राह्मण के नाते सदैव पहले ठाकुर को पूजता हूँ, क्योंकि ठाकुर के जदवंशी, ठाकुर हमारे जदवंशी हैं। हम राधा रानी ठाकुर जी के भक्त हैं। तो हम लोगों को राम, सिया, राधा, कृष्ण, ये उनको हम लोग मुल्ला मुलायम सिंह जी कहते थे, ऐसे नहीं कहते थे। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी का तो विचार तो शुरू से ही इस्लामीकरण है। जिस दिन कोई और पार्टी हिंदू की बात करेगी, भाजपा भी मुश्किल में आ जाएगी। सत्य है ये बहुत बड़ी बात कह रहा बात बड़ी बात नहीं कर रहा, मैं सत्य बोल रहा हूँ। क्यों? नमस्कार, मेरा नाम है शिवांशु प्रतापगढ़ी और आप देख रहे हैं खबर 50। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी दिल्ली में और हमारे साथ मौजूद हैं ब्रह्म ऋषि स्वामी श्री संजीव प्रकाश योगी जी। बात कर लेते हैं सीधा। एक मुद्दा जो है उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है। लोगों की कई प्रकार की जो है प्रतिक्रिया आ रही है कि ब्राह्मण ने ऐसा कर दिया या यादवों ने। आखिर तुष्टीकरण की राजनीति है या क्या ये पूरा मामला है, और देर से जानेंगे और बात करेंगे, सवालों को लेंगे। जो मन में डाउट है लोगों के कि आखिर कर सकता है या नहीं कर सकता है, वो सारे डाउट आज आपके क्लियर होने वाले हैं और हर एक चीज पर प्रकाश डालेंगे। सीधा में रुक करते हैं। गुरुदेव, सबसे पहले आपका स्वागत करना चाहूंगा अपने चैनल में। और गुरुदेव, जानना चाहूंगा कि कैसे देखते हैं आप जो अभी उत्तर प्रदेश में ये यादव का एक विवाद चल रहा है, जो कथावाचकों को जो है बताया गया कि उनको जो है सिर मुंडा दिए गए, क्या कैसे देखते हैं आप? सबसे पहले आपकी 50 खबर के तमाम दर्शकों को अभिवादन, धन्यवाद। जो आपको चैनल देखते हैं, आशीर्वाद भी। ये कथा करना किसी भी और जात के लिए भी बुरी बात नहीं, क्योंकि धर्म धारण करने की विषय है। धर्म को जो धारण करेगा वो कथा भी वाचन कर सकता है, वो एक अच्छा ज्ञानी भी कहला सकता है, और उनके पास सब कुछ की परमिशन भी है। क्योंकि संत वाल्मीकि जो थे वो किस जात से आते हैं वो आपको भी पता है। आज हम और आप उनकी पूजन वंदन करते हैं, तुलसीदास जी का पूजन वंदन करते हैं। ऐसे हमारे देश में बहुत सारी उपमाएं हैं, बहुत सारी कथाएं हैं, बहुत सारी ऐसी व्यक्तित्व हैं। और ये जो उत्तर प्रदेश की जो घटना है, घटना कोई भी हो दुर्भाग्यपूर्ण होती है, इसका मैं बहुत निंदा करता हूं। और सबसे पहली बात तो मेरा ब्राह्मण ऐसा काम कर ही नहीं सकता है, क्योंकि ब्राह्मण सभी को पोषित करता है, ज्ञानी बनाता है, ब्राह्मण सबको संरक्षण देता है, ब्राह्मण किसी के साथ उदंडता नहीं करता है। ये तो कुछ राजनीति साजिश चल रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बाबा योगी आदित्यनाथ की सरकार है और कई विगत 10-12 वर्षों से, और भी देश की जो भी तमाम विपक्षी पार्टियां हैं, इनको कहीं बाबा जी हाथ आ नहीं रहे हैं, केंद्र में मोदी जी हाथ नहीं आ रहे हैं, और वो आएंगे भी नहीं, क्योंकि ये लोग काम कर रहे हैं। इन्होंने अपने सनातन के तत्व को देश को बताया है। ये हमें हिंदू को तोड़ने की ये साजिश चल रही है। क्योंकि इससे पहले क्यों नहीं बताया कि ये यादव है, कथावाचक है? तो किसी ने नहीं बताया। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये सब एक साजिश है देश में हम लोगों को बांटने की। क्योंकि अगर हम बटेंगे तो फिर इनके पीछे जिन लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं विरोधी लोग, ये हमें काटेंगे। इसलिए हमारे भाई को, ताकत को खराब कर रहे हैं। और आपको वैसे भी पता है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में चुनाव आने से पहले माई समीकरण के बारे में कहा जाता है, लेकिन मेरे एक से एक भाजपा में यादव के लोग बड़े नेता है, वोटर है हमारे यादव। और यादव को मैं कैसे भूल सकता हूँ, देश में क्षत्रिय को कैसे भूल सकता हूँ। राम जी क्षत्रिय थे, हम ब्राह्मण उनको पूजन करते हैं। परशुराम जी ब्राह्मण थे, राम जी सदैव दंड प्रणाम दिया करते थे और कहते थे जन्मों जन्मों के आप मेरे परम चैतन्य हैं। और मुख्यमंत्री भी तो सीएम मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव हैं। हाँ, उनको भी देख, वो जदवंशी सरकार, हमारे ठाकुर जी जो है वृंदावन बिहारी लाल हैं, उनको उनसे बड़ा विश्व में कौन है? तीनों भुवन के सुलहो कला निपुण वैसे भगवान श्री कृष्ण ही है, उनके ये वंशज है। तो हम यादवों के साथ दुर्व्यवहार हम ब्राह्मण होकर कैसे कर सकते हैं? ये सब तो साजिश है, ये सब बातें हैं। और जो बाबा जी कथा में उनके सुने हैं 2-2 आई कार्ड थे या जो भी थे, उन पर मुकदमा भी दर्ज है। मतलब फर्जी जो है पहचान छुपाकर कथा करना, और आधार कार्ड में अग्निहोत्री और हैं यादव, ऐसा मामला निकला है। तो उसको कैसे देख रहे हैं? क्योंकि देखिए ये तो कानूनन विषय है, और ये कानून विषय को संविधान का और कानून के लोग ही जानकार देखेंगे उनके क्या सजा। हम तो संत है, संत होने के नाते तो हम यही कहेंगे कि कभी कोई ऐसे पकड़े भी जा रहे हैं, ऐसे काम होते हैं, तो उनको स्वेच्छा से या तो कानून को बताएं, ना तो अपने संत समाज के बीच जाके उनको विषय को रखे प्रेम भाव से। क्योंकि भारत में प्रेम का ही दर्शन है, और प्रेम दर्शन से मेरी उपनिषद, श्रीमद् भागवत गीता, रामायण, चारों वेद, 18 महापुराण, उपनिषद, ये सारे जितने भी हैं, ये सब हमारा प्रेम का ही दर्शन करवाया है। इसलिए हमारे में घृणा करने की और हमारे में तोड़ने की, हमारे में किसी को नीचे दिखाने की, ये सब नहीं है।
और मैं एक ब्राह्मण के नाते सदैव पहले ठाकुर को पूछता हूँ, क्योंकि ठाकुर के जदवंशी, ठाकुर हमारे जदवंशी हैं, हम राधा रानी ठाकुर जी के भक्त हैं। तो हम लोगों को राम, सिया, राधा, कृष्ण ये सब है, क्योंकि शिव में जीव है, जीव ही है तो शिव है। तो ये चीज को हम लोग मानने वाले लोग हैं। ये कथा वाले जो बाबा सबका है, ये सब कुछ बहुत बड़ा विशाल साजिश लग रहा है। मैं तो उत्तर प्रदेश की सरकार से आग्रह करता हूं और कड़े संदेश देता हूं, कड़े शब्दों में कह रहा हूं कि उनको दंडित करना चाहिए, चाहे वो कथावाचक हो, चाहे उनके साथ दुर्व्यवहार करने वाले व्यक्ति हों। बचना, मुजरिम नहीं बचना चाहिए। गुरुदेव, एक पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, सभा से अध्यक्ष भी हैं, और मैं नाम लेना चाहूंगा उनका, अखिलेश यादव जी। ब्राह्मणों को लेकर बहुत टिप्पणी की है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे कि उनकी क्या मानसिकता है? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके पार्टी का बयान भी वायरल है कि हम जो है मुसलमानों के हैं, तो उस चीज को आप कैसे देखते हैं ब्राह्मण होने के नाते? देखिए, दिवंगत जो उनके पिताजी स्वर्गीय मुख्यमंत्री जो थे, उनको हम लोग मुल्ला मुलायम सिंह जी कहते थे, ऐसे नहीं कहते थे। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी का तो विचार तो शुरू से ही इस्लामीकरण है, लेकिन वो जो अभी 3 बार से जो असफल हो रहे हैं, तो अब वो हतोत्साहित हो गए हैं। और हम संत लोग हैं, हम लोग तो जो सही काम करता है उसके साथ हैं। कभी उनके साथ भी दिए थे, तब 2 बार मुख्यमंत्री बने। लेकिन ये लोग जो है भारत को मिशनरी फैलाने का काम कर रहे हैं। ये सब के सब निंदनीय व्यक्ति हैं। ये लोग अब चीफ मिनिस्टर वगैरह क्या किसी चीज में, राजनीति में नहीं रह सकते हैं। वो इसलिए नहीं रह सकते हैं कि इन लोगों का विचारधारा परिवर्तित हो गया। और ये लोग मेरे देश में अनेक तरह के नेक्सस जो हमारे देश के खिलाफ चलाते हैं, नैरेटिव चलाते हैं, उनके ये लोग समर्थन देते हैं। और आप ब्राह्मणों की बात, तो वो अपने पिताजी से सीखें, आदरणीय जनेश्वर मिश्र से सीखें। इनके पार्टी में आज भी जो भी ब्राह्मण हमारे जो भी है, मैं ये नहीं कहता कि उनकी पार्टी छोड़ दे या उनके वो जहाँ है वहीं रहे, लेकिन कम से कम ब्राह्मण के बारे में सुनते ब्रह्म को ज्ञान देने वाला ब्राह्मण कहलाता है। उनको ज्ञान दे, उनके जिब्या को शुद्ध करें, ताकि आने वाले भविष्य में ब्राह्मणों पे टिप्पणी ना करे। ब्राह्मण क्या, किसी भी हिंदू पे टिप्पणी ना करे। और यही कारण है कि कोई पार्टी हिंदू की बात नहीं करती है, तो सदैव भाजपा राज करने जा रही है, कर रही है। जिस दिन कोई और पार्टी हिंदू की बात करेगी, भाजपा भी मुश्किल में आ जाएगी। सत्य है ये बहुत बड़ी बात कह रहा बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा, मैं सत्य बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आदरणीय योगी जी, आदरणीय मोदी जी सनातन धर्म की पताका उड़ाते हैं। इसमें मेरा कोई विशेष सेवा नहीं कर रहे हैं, ना आपका कर रहे हैं, ना इनका। वो मुसलमान के भी सेवा कर रहे हैं। रोड बनाते हैं तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब चलते हैं, सब चलते। वो कहते हैं, मोदी जी कहते हैं एक हाथ में लैपटॉप और दूसरे हाथ में कुरान हो। लेकिन ये लोग कंसर पुत्र बनाए हुए थे 70 सालों से मुस्लिमों को। आज भी मेरे देश में अच्छे मुसलमान भी है, लेकिन हमें एपीजे अब्दुल कलाम जैसा चाहिए, मौलाना मजहूर हक जैसा चाहिए। दाऊद इब्राहिम, ओसामा बिन लादेन नहीं चलेगी। वो जिस भाषा में बात करेंगे उसी भाषा में उनको सिखाया जाएगा। हम संत लोग हैं, हम एक हाथ में माला रखते हैं तो दूसरे हाथ में भाला रखते हैं। हमने शास्त्र पढ़ा है तो हमने शस्त्र का भी प्रशिक्षण लिया है। इसलिए ये सब जब देश आपातकाल में होता है तभी का विषय है। अभी मेरे देश के अंदर की विषय की बातें हैं। ये विषय जो मैं पीछे बोला हूँ टिप्पणी का, ये पाकिस्तान जैसे देश दुर्दानता पे, आक्रांता पे जब आक्रमण करने के बाद तब हम पूरे भारतीय एक है। लेकिन ये सब जो हमारे हिंदू को तोड़ने के नैरेटिव चलाए जा रहे हैं, यादव भी मेरा भाई है, मैं यादव का भाई हूँ, हम सब भाई भाई हैं। यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है। ये कथावाचक वाला विषय पे सरकार जांच कर रही है, प्रशासन अच्छा काम कर रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी संग संज्ञान ले रहे हैं, उनको धन्यवाद करता हूँ। और जो भी दोषी हो, चाहे ब्राह्मण हो चाहे यादव हो, हिंदू का ही नुकसान हो रहा है। ये नैरेटिव यही पार्टी वाले लोग चलवा रहे हैं। ये एक बड़ी बात कही कि मतलब चाहे कोई भी पक्ष लड़ रहे हो आपस में, लेकिन नुकसान हमारे सनातन भाइयों का करवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम सनातन अब मजबूत हो रहे हैं जब से आदरणीय योगी मोदी जी आए हैं। लेकिन ये रास नहीं आ रहे हैं। कई लोग हैं, क्योंकि पानी के जल के बिना मीन मछली जो है ज्यादा देर नहीं रह सकती। तो ये मीन लोग जो विरोध में बैठे हैं, इनके जल जो हम लोग शुद्धिकरण करके अपने तरफ खींच लिए हैं, इनका वोट बैंक खिसक गया हुआ है। तो इसलिए ये लोग अब अनेक प्रकार के भ्रांता फैलाएंगे। हमारा देश सुदृढ़ है, सजग है, अनेकता में एकता है। माँ भारती सदैव अपने सारे बच्चों को देश में 165 करोड़ देशवासियों को पोषित करती है। मेरे यहाँ न पानी का कम है, न जल का कमी है, न अपना अनाज की कमी है, न सुख शांति की कमी है। किसी भी संसाधन की मेरे देश में कमी नहीं है। जिसको लगता है कि देश महंगा है, यहाँ देश में हमारे को सताया जा रहा है, वो किसी विदेश जाके दौरा करके 10 दिन में आ जाए, उन्हें ज्ञान हो जाएगा। भारत जैसी प्राचीन देश, भारत जैसा पुराना लोकतंत्र, भारत जैसा सुख समृद्धि शांति देश आज भी कहीं नहीं है। इसीलिए हम लोग कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। तब कहते हैं हर हर महादेव। एक बहुत बड़ी बात इन्होंने बताई है, जिस तरह से आपने सुना कि जो यादव वाला मुद्दा है उसको लेकर एक बहुत
बड़ी बात कही है, जिसको लेकर उन्होंने बताया कि नुकसान अपना ही हो रहा है, और ये बात कहीं ना कहीं तो सच भी है कि नुकसान सनातन का ही हो रहा है। तो आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं शिवांशु प्रतापगढ़ी, खबर 50 दिल्ली।